यह औरत कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जो चोर उसकी इज्जत लूटना चाहता था उसके पास दुनिया की सबसे महान पशुपालन क्षमता है। उसने अपने आत्मा पशु को 10 सालों तक बड़ी मेहनत से प्रशिक्षित किया था, फिर भी वह केवल लगभग शीर्ष स्तर तक ही पहुंच पाया था। लेकिन जैक केवल 2 छोटे आत्मा पशुओं के साथ ही उससे आसानी से लड़ पा रहा था। आमतौर पर एक औसत व्यक्ति केवल एक आत्मा पशु को ही नियंत्रित कर सकता है। 2 आत्मा पशुओं को एक साथ नियंत्रित करना तो बहुत दूर की बात थी, जैसे जैक कर रहा था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जैक अपनी पिछली जिंदगी में एक सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त महान गुरु था। यहां तक कि एक छोटी सी कैटफिश को भी वह एक अजेय विशाल जानवर में बदल सकता था। जब युद्ध एक ठहराव पर पहुंच गया तो औरत ने गंभीर होने का फैसला किया। उसने सीधे विशाल नाग को तेजी से घूमने का आदेश दिया, जिससे वह जैक के आत्मा पशुओं से छूटकर पलटवार करने का मौका पा सके। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जैक ने यह सब पहले ही भांप लिया था और अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। जैक ने तुरंत एक और आत्मा पशु को नियंत्रित किया, जो नाग के सिर पर कूद गया और मूनलाइट यूरिनेशन नामक चाल का प्रयोग किया, एक विशेष सुगंध वाली अंतिम चाल। इसने भले ही शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उस मूत्र की छींटों ने एक भयानक मानसिक हमला जरूर किया। इस तरह की बेइज्जती से आग बबूला होकर औरत ने जैक को किसी भी हालत में मार डालने की ठान ली। उसने हाथ उठाया और नाग की फ्लेमिंग स्केल क्षमता को सक्रिय कर दिया। अगले ही पल विशाल नाग धधकती आग में घिर गया, और चूंकि आग लकड़ी पर भारी पड़ती है तो यह मुकाबला पहले से ही असमान था। एक ही झटके में विशाल नाग ने जैक के दोनों आत्मा पशुओं को नष्ट कर दिया। मजबूरी में जैक ने उन्हें अपने शरीर में वापस बुला लिया। उसे यह एहसास नहीं था कि अब अगला निशाना वही है। वह तालाब में गिर पड़ा और सोचने लगा कि शायद उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी उसने देखा कि एक कैटफिश उसके सामने तैर रही है। यही उसका टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जब जैक दोबारा प्रकट हुआ तो नई प्राप्त की गई कैटफिश तालाब में कूद पड़ी और उसने एक जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन किया। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे और छोटा करूं या कहानी की शैली में थोड़ा बदलूं?